नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दिल्ली में पिछले लगभग 2 महीने से ज्यादा जो आंदोलन हो रहा है, उसे गणतंत्र दिवस के दिन जिस उन्माद और वहशत के इंतहा की तिजारत से जो नुकसान और फायदे हुए, वो अपनी जगह। सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो भी अपनी जगह। न्यायपालिका जो कर रही है उस पर भी कोई बात नहीं, पर एक बात, सिर्फ एक बात जो कचोटती है सीधे दिल पर, नश्तर की तरह जो पैबस्त हुई है, वो है वर्दी के ऊपर हमला। ये निहायत ही शर्मनाक और आन के खिलाफ था। वर्दी पुलिस की हो या सेना की हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसका विचार होता है। जैसा कि आप सब ने पुलिस के या किसी भी संस्था के लोगों में उसका मकसद और उसका कर्तव्य लिखा होता देखा है। और उस दिन जो हुआ वो टू मच की लिमिट क्रॉस कर चुके थे। दरअसल साहब, वर्दी इज्जत होती है, सम्मान होती है, किसी का गुरूर होता है, किसी का गर्व होता है, किसी का अभिमान होता है। न जाने कितने रत जगे, कितनी मुश्किलों, कितनी बाधाओं को पार करके उसे पहनने से जीने का जो अवसर किस्मत वालों को ही मिलता है। आखिर कोई उन्मुक्त उन्मादी विध्वंस के मद में चूर होकर उसे अपने वाहन से कुचलने के प्रयास कैसे कर सकता है? कैसे कोई बेखौफ निरंकुश होकर वर्दी के साथ आपराधिक कृत्य कर सकता है? वर्दी व्यवस्था के तहत कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका ये त्याग, ये निष्ठा वर्दी के प्रति है, न कि व्यक्ति के प्रति। और कर्तव्य मौलिक सूत्र की तरह दाहिने हाथ के मणिबंध में बंधा रक्षा सूत्र होता है, जो हर पल याद कराता है कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लाख हम वर्दी के लिए कुछ भी अनुमान लगा ले, तोहमत चिपका दे, पर सभी को इस बात का एहसास है कि निरंकुश पर अंकुश तो वर्दी ही लगा सकती है। तो फिर उस दिन जो हुआ, लगभग 800 के आसपास वर्दीधारी घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। किसी ने भी दहशतगर्दी पर प्रतिकूल जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो जवाब दे देते तो परिदृश्य जो होता वो किसी भी सल्तनत की चूल हिलाने के लिए काफी होता। क्षण भर के लिए सोच कर देखे, अगर उस दिन न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो जाता वर्दी के द्वारा, बताओ, सोचने मात्र से ही ललाट पर श्वेत कणिकाएं उभर गई ना। लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, हर वार खुद पर झेला, उफ नहीं किया, खामोश रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वार झेलने वाले किसान के बच्चे थे। और इस देश के संस्कार हैं, बेटा कभी पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, हाथ छोड़ना तो दूर की बात है। उस दिन मौली धागे की जीत हुई पूजा के कलश से, वरना वर्दी सक्षम और सिखलाई में तो कहीं कम नहीं है। ये तो आप भी वाकिफ हैं। जो मसले सुलझाने हैं, उलझाने हैं, वो बात की बात, पर इस देश का अस्तित्व वर्दी के साए में सरहद की उस लकीर से इस शहर की हद तक, और उस सरहद से लेकर हद के बीच देश वैसे ही सुरक्षित है जैसे माँ के गोद में बच्चा महफूज रहता है। इसलिए वर्दी की इज्जत सबसे पहले, क्योंकि वर्दी की इज्जत पर जब हाथ लगता है तो समझो माँ के दामन में दाग लगता है। लेकिन सोच कर देखना जरूर, अन्नदाता की परिभाषा और रेखांकन बचपन के उस स्मृति पटल पर मुंशी प्रेमचंद ने जो अपनी कहानियों से किसानों का जो उकेरा था, उस कल्पना की भयावह सच्चाई की दहशत से वहशत हो चली है कि नहीं? सोच कर देखिएगा, क्योंकि वाकया तुरोहित कोई कर सके मुश्किल है जनाब। कोई ए पार्टी नहीं, कोई बी पार्टी नहीं, ना ही कोई प्रपंच, ना ही कोई मंच, शुद्ध लोकतंत्र। सिर्फ बात वर्दी की है, जिसके साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ और बहुत ज्यादा गलत हुआ। नमस्कार।